हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रामपथ एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटेट लेवल 3 यानी कि पीजीटी 2023 में पूछे गए इंग्लिश के सभी क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले एचटेट एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन को। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन, fill in the blank with correct option. Note it down dash you should forget it. अगर बात करें चारों ऑप्शन की तो इसमें फोर्थ ऑप्शन दिया गया है लेस्ट। शुड के साथ हमेशा पेयर में ये वर्ड यूज होता है लेस्ट। लेस्ट एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है टू अवॉइड रिस्क। लेस्ट प्लस शुड हमेशा एक पेयर में यूज होते हैं। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो इसका सही स्ट्रक्चर होगा लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लेस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स यू मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम हमारे सामने दिया गया है स्पिल द। इस इडियम का मीनिंग होता है टू रिवेल द सीक्रेट, किसी के सीक्रेट को रिवेल करना, किसी का भेद खोलना। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, इंक्रीज वर्क यानी कि काम को बढ़ाना, फेस अ ग्रेट लॉस, किसी बड़े लॉस का सामना करना, और जो थर्ड ऑप्शन है टू लीक अ सीक्रेट, यही इसका राइट आंसर होगा टू लीक अ सीक्रेट। और सेग्रीगेट करना यानी कि किसी को सेपरेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with correct option. The Pak army turned hostile dash ISIS. ये जो वर्ड है hostile, ये अपने साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन टू का यूज करता है जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है प्रेपोजिशन टू, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम। अगर हम बात करें इसकी पैसिव वॉइस की तो इसका करेक्ट जो पैसिव वॉइस बनता है वो बनेगा लेट सम मोर टाइम बी गिवन टू मी प्लीज़। लेकिन ऐसा ऑप्शन कहीं भी नहीं दिया गया है। ये जो आंसर है किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शंस में से तो हम सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, सम मोर टाइम में प्लीज़ बी गिवन टू मी। हर एक एचटेट में आपको ऐसे एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं जो जिसका कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं बैठता है, बाद में उनका ग्रेस मार्क्स भी दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन द बेल रैंग। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसमें नो सूनर एंड देन दिया गया है। नो सूनर और देन दोनों वर्ड एक दूसरे के साथ पेयर में यूज़ होते हैं। ये वर्ड्स तब यूज़ किए जाते हैं जब दो एक्शंस हो रहे हों और जब एक एक्शन कंप्लीट हुआ हो उसी के जस्ट बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाए। तो देखते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, द सूनर आई रीच द कॉलेज द अर्लियर द बेल रैंग। Second option, I raised the college and the bell was rang after. Third option, although I reached the college, the bell began to ring. And fourth option, as soon as I reached the college, the bell rang. तो अगर बात करें हम सही फॉर्मेशन की जिसमें एक एक्शन के होते ही दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाए, वो बन रहा है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर बात करें ऑप्शन फर्स्ट की, इसमें रिंग्स यूज़ किया गया है यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज़ किया गया है, इसलिए ये ऑप्शन जो है
ये एलिमिनेट हो जाता है। दूसरे ऑप्शन में रिज्ड एंड रैंक का यूज किया गया है, लेकिन जो बेल है वो बाद में रैंक होती है, जबकि मैंने आपको बताया है कि नो सूनर और देन का यूज किया जाता है जब दो एक्शन एक के बाद एक कंप्लीट हो रहे हों, तो दूसरा एक्शन जो है वो ज़रूर पास्ट में होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन में भी रिंग का यूज किया गया है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म का यूज किया गया है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ही सेड व्हाट अ चार्मिंग डे। हमें नरेशन चेंज करना है। अगर बात करें इस सेंटेंस की तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब भी हम यूज़ करते हैं तो जब चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में तो यूज किया जाता है एक वर्ड एक्सक्लेम्ड। तो देखिए ये जो वर्ड है एक्सक्लेम्ड, ये केवल दो ही सेंटेंस में यूज किया गया है, फर्स्ट और सेकंड में। और दूसरी बात अगर हम देखें रूल के अकॉर्डिंग, जब हम चेंज करेंगे, जब रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट में है, रिपोर्टेड वर्ब जब पास्ट में है तो आगे वाले सेंटेंस को हम टेंस के रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ पर टेंस में हमें दिया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो जब हम चेंज करेंगे तो ज़रूर हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आना चाहिए, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस केवल ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, वॉच और चार्मिंग। देखते हैं अगला ऑप्शन में इट इज़ यूज़ किया गया है, यानी कि प्रेजेंट, इज़ और इज़। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with the correct form of verb. I dash a lot of calls today. अगर बात करें इस सेंटेंस की तो इसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होगा, क्योंकि ऐसा एक्शन हमें बताना है जो पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और प्रेजेंट तक चल रहा है, यानी कि उसको कॉल्स मॉर्निंग में आना स्टार्ट हो गई होगी और अब तक आ रही है, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैज़, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो इसमें थर्ड ऑप्शन में जो वर्ब दिया गया है हैव एंड हैड, ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जा रही है और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, Which of the following sentence is the correct option to express a probable condition? ये जो क्वेश्चन है ये कंडीशनल टेंस से लिया गया है। अगर हम बात करें बेसिक कंडीशनल टेंस की तो हमारे पास तीन ही टाइप की कंडीशंस होती हैं। अगर इफ़ के बाद हमें दिया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आगे वाले पार्ट में हम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हमें दिया गया है इफ़ के बाद पास्ट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, तो हम आगे वाले पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। अगर हमें दिया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि इफ़ प्लस हैड प्लस V3, तो हम यूज़ करेंगे वुड हैव प्लस V3। तो देखते हैं कौन सा टेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अगर बात करें हम फर्स्ट ऑप्शन की, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यहाँ पर पास्ट टेंस दिया गया है स्टार्टिंग में, लेकिन वुड के साथ हैव का यूज़ नहीं किया गया है। सेकंड ऑप्शन, इफ़ यू टच अ लिव वायर यू विल गेट अ सोक, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया गया है, और दूसरी तरफ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया गया है। तो यही वाला स्ट्रक्चर जो है करेक्ट जा रहा है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड एन एरर इन दिस सेशन। ही थॉट ही विल बी एबल टू डू वट एवर ही वॉन्टेड विद हिज जॉब। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें
तो ये पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, ही थॉट, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है, यानी कि पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो पास्ट में ही चलेगा। तो विल का जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है वुड, यानी कि इसी पार्ट में एरर है, विल की जगह वुड का यूज किया जाना था। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी पार्ट में एरर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमें एरर वाला क्वेश्चन दिया गया है। द ज्यूज वर डैश मोस्ट रिलेक्टेंट टू कंट्रीब्यूट इन द फिलिस्तीनियन कोज। अगर बात करें तो हमें कंट्रीब्यूट के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन टू का यूज करना होता है, जो इसमें नहीं दिया गया है। तो जो एरर है वो इसी पार्ट में है, कंट्रीब्यूट के साथ हमें एक फिक्स प्रेपोजिशन टू का यूज करना था, जो कि यहाँ पर नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, द वर्ड स्लीदर मीन्स, स्लीदर का मतलब होता है फिसलना, स्लीदर मीन्स फिसलना। फर्स्ट ऑप्शन लिक, लिक का मतलब होता है चाटना। वेनमस मीन्स कोई जहरीली चीज। हिंडर, हिंडर करना यानी कि कुछ किसी चीज का अटक जाना। स्लाइड, स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, यानी कि ये जो वर्ड है स्लीदर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए वो होगा ऑप्शन नंबर 4, स्लाइड। अगला क्वेश्चन, fill in the blank with the correct form of verb. When I last dash her, she was deeply involved in debt. ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें when के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है, यानी कि पास्ट टेंस का यूज करना है। देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में पास्ट टेंस दिया गया है। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, मैट, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मेट की सेकंड फॉर्म है मैट, यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। हाउ डिड द थीफ डैश द पैडलॉक। इसमें हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, क्योंकि डू, डिड एंड डन के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमें दी गई है ऑप्शन नंबर 1 में, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मोडाल एक्सिलरी। हमें करेक्ट मोडाल का यूज करना है यहाँ पर। डैश यू माइंड योर लैंडिंग मी योर पेन, एक रिक्वेस्ट हमें यहाँ पर की गई है और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं मोडाल वुड का, यही इसका राइट आंसर होगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग जंप ऑप्शन इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें इन सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अगर हम देखें ऑप्शन फर्स्ट की, सबसे पहले दिया गया है CDBA, द न्यूज़ दैट सी इज़ गोइंग अब्रोड इज हर्टनिंग, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा एस्टेट 2023 के PGT में पूछे गए इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन।